नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी क्लास में सरदार पूरण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम, जो पूर्व के वीडियो में भी अपन ने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत सरदार पूरण सिंह जी का परिचय अपन ने पढ़ लिया था। साथ ही साथ पाठ का जो परिचय है उसमें बताया गया है कि जो मेहनतकश लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनकी मेहनत का मूल्य क्या होना चाहिए। क्या जो हम रुपए पैसे देते हैं वही उनकी मेहनत का मूल्य होना चाहिए या कुछ और भी होना चाहिए। इस पाठ में सरदार पूरण सिंह जी ने बताया है कि मेहनतकश लोगों की मेहनत का मूल्य सिर्फ रुपए पैसे से नहीं चुकाया जाता है, उनसे आपसी प्रेम और भाईचारे का व्यवहार करके चुकाया जा सकता है। इस पाठ में किसान का जीवन, गडरिये का जीवन और मजदूर का जो जीवन है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ये सभी मेहनतकश लोग हैं। साथ ही साथ इस पाठ में यह भी बताया गया है कि ये सभी लोग जो हैं वो समाज के लिए और मानवता के लिए महान त्याग करते हैं, इसलिए इतने महान त्याग का बदला सिर्फ रुपए पैसे से नहीं चुकाया जा सकता है। हम सब का कर्तव्य है कि हम इनके प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव रखें। साथ ही साथ सरदार पूरण सिंह जी ने इन सभी मेहनतकश लोगों के लिए श्रेष्ठतम जो उपमा है वो दी है कि ये सभी ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं, ईश्वर के बहुत करीब हैं। ये कठोर श्रम करते हैं और सज्जनता ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं। हमने किसान का जीवन पढ़ लिया था। इसमें लेखक ने किसान को ब्रह्मा के समान बताया है। साथ ही साथ गडरिये का जीवन अपन ने पूरा पढ़ लिया था। ये भी मेहनतकश प्रजाति है और अपने काम से काम रखता है, अपना काम ही इसकी पूजा है और अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करता है। साथ ही ये जो पशु पालता है उन पशुओं से अपनी संतान की तरह प्रेम करता है। आगे अपन ने मजदूर की मजदूरी ये पढ़ा था। इसमें देखिए दो उदाहरण दिए गए हैं, एक तो जिल्द साज का और एक उस विधवा स्त्री का जो एक कमीज सिलती है, और दोनों ही जो है वो हाथ से जब काम करते हैं तो लेखक कहता है कि उनके काम का मूल्य रुपए पैसे से बिल्कुल नहीं चुकाया जा सकता है। अब आइए आगे अपन ने मजदूरी और कला ये अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जो भी लोग धार्मिक क्षेत्र के हैं वो लोग मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए उनके विचार जो हैं वो विचार ग्रहण करने योग्य नहीं होते। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। यहाँ से आज अपने पाठ को अपन वापस कंटिन्यू करेंगे। निकम्मे रहकर यानी बिना काम किए मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है, यानी सोचने विचारने की जो शक्ति है उसका विकास परिश्रम करने से ही होता है। यदि कोई व्यक्ति फिजिकल वर्क नहीं करता है, शारीरिक श्रम नहीं करता है, तो उस व्यक्ति के दिमाग में कभी भी अच्छे विचार नहीं आ सकते। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। निकम्मे रहकर बिस्तर पर पड़ी रहना और सिर्फ कल्पनाएं करना, मन के घोड़े दौड़ाना, कल्पनाएं करना, इनसे किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। आपने देखा होगा कुछ लोग
काम नहीं करते हैं बल्कि काम की कल्पनाएं करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, फिर हम वहाँ जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएगा, हम वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। ये मन के घोड़े हैं सब। जितनी तेज़ दौड़ाना चाहो दौड़ा लो, लेकिन इनसे हासिल कुछ होने वाला नहीं है। हासिल तभी होगा जब हम कुछ परिश्रम करेंगे। सारा जीवन निचुड़ चुका है, यानी सारा जीवन काम करते करते या विचार करते करते निकल गया है। स्वप्न पुराने हो गए हैं सब। सपने देखते 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, सिर्फ सपने ही देख रहे हैं। उन सपनों को पूरा कैसे करना है, उसके लिए काम क्या करना है, वो लोग नहीं करते हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं है। आजकल की कविता में नयापन नहीं है। उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। देखिए, यहाँ पर लेखक ने कहा है, आजकल के जो कवि हैं उनके ऊपर व्यंग्य किया है कि आजकल के कवि खुद मेहनत नहीं करते हैं कविता लिखने के लिए। दूसरे कवियों की कविताओं को पढ़कर उनको तोड़ मरोड़ कर अपना नाम लिखकर लोगों के सामने रख देते हैं। पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति यानी एक रिपीटेशन है वो। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। और ये जो कवि नकल करते हैं दूसरे कवियों की, उसमें असली वाली पवित्रता नहीं है। यदि वो खुद के विचारों से लिखते तो ये कविता असली होती, पवित्र होती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। कुंवारेपन का अभाव है, यानी जो शब्द वो यूज़ कर रहे हैं वो पहली बार यूज़ नहीं हो रहे साहब। दूसरी कविताओं में भी वो पंक्तियाँ यूज हो चुकी है, इसलिए कहा गया है कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। और वो साहित्य कौन लिखेगा? वो साहित्य लिखेंगे किसान, गडरिया, मजदूर। ये एक नया साहित्य लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये काम करते हैं, इसलिए नए विचार इनके मन में आते हैं, इसलिए नए विचारों से एक नई कविता होगी, अर्थात समाज में एक नयापन आएगा। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहिए के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यानी हमारा जीवन आजकल मशीनी होता जा रहा है, हम मशीनों पर डिपेंड हो गए हैं, हम अपने हाथ से कुछ भी काम नहीं करते हैं। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से एक नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़, कहते हैं दीवार को, कच्ची दीवार, कपड़े के तागों का, जूते के टाँकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लेखक कहता है कि आजकल के कवि स्वयं मेहनत नहीं करते हैं, दूसरे कवियों की नकल करके कविता लिख देते हैं। लेकिन अब हमारे समाज में एक नया साहित्य लिखा जाएगा, नए कवि आएंगे। वो नए कवि कौन होंगे? वो होंगे साहब मजदूर। मजदूरों के कंठों से नई कविता निकलेगी। कपड़े के तागों का, अर्थात कपड़ा बुनने वाले जो बुनकर हैं वो एक नयापन देंगे कविता को। जूते के टाँकों का, जूता सिलाई करने वाला, हाथ से जूता बनाने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, पत्थर का काम करने वाला, ये लोग जब आगे आएंगे तभी समाज में कुछ नयापन होगा। ये जो सामाजिक भेदभाव हैं, ये लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं होगा। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजबान कवि जब जंगल की लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दशों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंत यानी कलाकारों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार, ये रागों के नाम हैं, होगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत बनेंगे। चरखा होता है सूत जिसके ऊपर काता जाता है, तो चरखा काटने वाली जो स्त्रियां हैं उनके गीत सभी देशों के कौम धर्म के गीत बनेंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी।
मजदूरों की मजदूरी की ही यथार्थ पूजा होगी, यानी अब मजदूरों की जो मजदूरी है वास्तव में उसकी पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, कला रूपी जो धर्म है वो तभी बढ़ेगा, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियों का उद्भव होगा। मुस्लिम धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं उनको ओलिया कहा जाता है। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान से खिलेंगे। तो देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि आजकल कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसमें उसका खुद का योगदान कम होता है और दूसरों की नकल ज़्यादा होती है। जब तक व्यक्ति अपना खुद का काम नहीं करेगा, खुद के विचार नहीं डालेगा, तब तक उसमें एक नयापन नहीं दिखाई देगा। और जो मज़दूर हैं, किसान है, गडरिया है, लकड़ी का काम करने वाला है, जूते का काम करने वाला है, चरखा काटने वाले हैं, ये सब के सब हाथ से काम करने वाले लोग हैं। इसलिए समाज में यदि कोई नयापन लाएगा तो ये सब हाथ से काम करने वाले लोग लाएंगे। आगे आइए साहब, मजदूरी और फ़कीरी। मजदूरी तो अपन जानते ही हैं, मजदूर जो काम करता है उसके बदले में जो उसे पारिश्रमिक दिया जाता है वो मजदूरी। और फ़कीरी, फ़कीरी एक मन का भाव है, कहते हैं वो आदमी फ़कीर है, यानी जिसके पास कुछ नहीं है, अर्थात जिसको लाभ हानि की परवाह नहीं है, जिसको यश अपयश की परवाह नहीं है, जो हमेशा अपने मन की सुनता है और मन के अनुसार काम करता है, वो फ़कीर है साहब। मजदूरी और फ़कीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। मजदूरी और फ़कीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है साहब। यदि कोई व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है तो उसे हाथ से काम करना पड़ेगा और उसको अपना भाव जो है, विचार जो है वो फ़कीरी विचार रखने पड़ेंगे। लाभ हानि, सुख दुख, यश अपयश, इन सब से अप्रभावित रहना पड़ेगा। बिना मजदूरी किए फ़कीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। और जो फ़कीरी का भाव है ये बहुत ऊंचा भाव है, लेकिन जब हाथ से काम नहीं करेंगे तो ये ऊंचा भाव भी शिथिल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। फ़कीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है, बासी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। यानी फ़कीरी एक बहुत ऊंचा भाव है, लेकिन जब तक आदमी काम नहीं करता है तब तक ये भाव भी किसी काम का नहीं है। बासी चीज़ें अच्छी, बुद्धि बासी पड़ जाती है कब? जब आदमी काम नहीं करता है, जब फिजिकल वर्क नहीं करता है तो उसकी बुद्धि बासी है, यानी नए विचार उसके दिमाग में नहीं आते हैं। और बासी चीज़ें अच्छी नहीं है साहब, पुराने विचार अच्छे नहीं हैं। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फ़कीरी में मग्न रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन भर बासी बुद्धि में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि तरोताज़ा नहीं होती है, नए विचार उनके दिमाग में नहीं आते हैं। परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का? हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फ़कीरी बासी। देखो, इसमें बताया गया है कि प्रकृति पल पल बदलती है। ठंडी हवा चल रही है, बरसात हो रही है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, नई घास, सब पूरी प्रकृति पर नयापन है। सिर्फ मनुष्य के विचार बासी है साहब। और वो बासी क्यों है? क्योंकि वो फिजिकल वर्क नहीं करता है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पत्तों का नाच देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है। आमतौर पर आप देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, हम कल से मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और 4 बजे का अलार्म लगा लेते हैं।
अलार्म भी बज जाता है, आँख भी खुल जाती है, लेकिन वो बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं और पड़े पड़े विचार करते हैं, ऐसे घूमने जाएंगे, ऐसे हवा चल रही है, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। वो पूरी मॉर्निंग वॉक जो है वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा ही विचारों में ही कर लेता है, जबकि वो उठकर जाता नहीं है। यदि व्यक्ति प्रातःकाल उठकर घूमने जाएगा तो उस समय प्रकृति में एक नयापन होता है और वो नयापन हमें नए विचार देता है और उन नए विचारों से हम जो भी काम करेंगे उस काम में हमें सफलता मिलती है। तो देखो, प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह जल्दी जागना बुद्धि और अंतःकरण मन को तरोताजा करना है। बिस्तर पर पड़े रहना, उन्हें बासी कर देना है। यदि सुबह नहीं उठते हो तो आपके जो विचार है ना वही रहेंगे जो रात को थे, और रात की चीज़ें सुबह बासी कहलाती है। यदि आपको तरोताज़ा विचार चाहिए तो सुबह जल्दी उठो और घूमने के लिए जाओ, प्रकृति के नज़दीक जाओ। जितना प्रकृति के करीब रहोगे उतने ही आपके विचार जो है उनमें नवीनता आएगी। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। सोते सोते खर्राटे मारने में कोई जोर नहीं आता है। उसी प्रकार पड़े रहकर विचार करने में कोई जोर नहीं आता है। सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, सिर्फ विचार कर रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उसे अपने जीवन का अंग नहीं बना रहे हैं हम। जब तक जीवन के जंगल में पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी, ये सभी धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं, धर्म के क्षेत्र के लोग हैं, हल, कुदाल, फावड़ा और खुरपा लेकर मजदूरी नहीं करेंगे तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं है। तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीते जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। देखिए, पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी, ये सब मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में बैठे रहते हैं और प्रवचन देते हैं। यहाँ लेखक कहता है कि जब तक ये लोग फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, कुदाल, फावड़ा हैं ये लेकर ये लोग काम नहीं करेंगे, तब तक इनके विचार कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। उनका चिंतन बासी है, उनका ध्यान बासी है, और यदि वो कोई किताब लिखते हैं तो वो भी बासी है, उनका लेख बासी है, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं तो नए विचार नहीं आते हैं, और नए विचार नहीं आते हैं इसका मतलब बासी विचारों को लिए घूमते हैं ये लोग। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही है जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताज़ा लगते हैं। इनकी लालिमा नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। कई बार आप देखते हैं कि घर में गुलाब का पौधा है, आपके घर में गुलाब का पौधा है, आपने सुबह देखा तो उसके ऊपर एक सुंदर गुलाब का फूल खिला हुआ है। आप उस फूल को देखकर कहेंगे कि ओहो देखो आज कितना सुंदर फूल खिला है, जबकि ये तो हमेशा ही सुंदर ही खिलता है, देखा आज है आपने। तो प्रकृति कभी अपने नियम नहीं बदलती है, हम जो है वो अपने नियमों पर कभी खड़े नहीं रहते हैं। गेरवे वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गेरवे वस्त्र, भगवा वस्त्र जो साधु सन्यासी पहनते हैं। गिरजे घर की घंटियाँ क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? ईस्टर ईसाई लोग मनाते हैं। 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो। ध्यान देना, यहाँ लेखक कहता है कि आप और हम, जिसने भगवा वस्त्र पहना हुआ है, हम उसकी पूजा करते हैं,
हम गिरजे घर की घंटियों को सुनकर प्रेयर करते हैं, ईस्टर मनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, त्रिकाल संध्या प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो। आप जो प्रेयर कर रहे हो ना, उस प्रेयर से कहीं अच्छी मजदूर की साइलेंट प्रेयर है, जो कभी भी शब्दों में वो नहीं करता है। हमें भी वैसे ही करना चाहिए। फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो जाएगा, यदि हम उनकी तरह, मजदूरों की तरह रहेंगे, उनकी तरह विचार करेंगे। तो मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है। समष्टि कहते हैं समस्त, व्यष्टि कहते हैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। मजदूरी तो मनुष्य के समस्त रूप का एक व्यक्तिगत रूप परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का एक नकदी बयाना कहते हैं एडवांस है, जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने के लिए दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उससे मनुष्य को हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग, नाम धाम, बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। ध्यान देना, इसमें बताया है कि आमतौर पर हम जब किसी से दोस्ती करते हैं तो नाम पूछते हैं, भाई तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारी क्या जाति है, कहाँ रहते हो। ये सारे सवाल करने के बाद इनके हमें जवाब मिलते हैं, तब हम सोचते हैं कि इससे दोस्ती करनी है या नहीं करनी है। लेकिन लेखक देखिए आगे क्या कहता है, अपने आप को किसी के लिए हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज होता है, उसका हर कोई हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल, वंश और उसकी जात वहाँ वही होती है जो उसकी होती है, जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुई संतान है, भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जाता है क्या? यह सारा संसार एक कुटुंबवत है। ध्यान देना, एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये सारा संसार एक परिवार है और परम पिता परमेश्वर है, हम सब का पिता कौन है? भगवान है। तो जब सबका पिता भगवान है तो हम सब क्या हुए? हम सब भाई बहन हुए। और अपने ही भाई बहनों से नाम पूछना, जाति पूछना, धर्म पूछना, ये किसी पागलपन से कम नहीं है। यानी दो बातें हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है और ईश्वर पिता है। तो ईश्वर पिता हुआ तो हम सब उसी ईश्वर की संतान है, और उसी ईश्वर की संतान है तो हम सब एक समान हैं। और जब एक समान है तो अपन किसी से किसी की जाति, धर्म, गोत्र ये पूछते हैं, तो ये किसी पागलपन से कम नहीं है। लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे सभी उसी पैतृक, मोरूसी यानी पैतृक घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। ध्यान देना, ये पूरा संसार एक परिवार है और इस परिवार में लूले लंगड़े भी हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, बुद्धिहीन भी हैं और सुंदर भी हैं, कुरूप भी हैं, मूढ़ों, मूर्ख और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग ही करेंगे। अब जो मूर्ख हैं उन मूर्खों को बुद्धिमान संभालेंगे, जो लूले लंगड़े असहाय हैं उनको बलवान संभालेंगे, जो बीमार हैं उनको, जो स्वस्थ हैं वो उनकी देखभाल करेंगे। तो हमें मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देकर इस पूरे परिवार में रहना है। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता आया है। इस लाइन को अंडरलाइन करना है, बड़ा प्रश्न बनेगा निबंधात्मक। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा प्रेम और मजदूरी के कंधों पर ही रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं है, दे ही नहीं सकते हैं।
निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना है, इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है। और अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ, दूसरों की भलाई का रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों एक ही बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय, यानी दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, ये संबंध है।